ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 जून की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। वाह वाह वाह, नया टाइटल बाबा ने कहा। मैं इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारा सब कुछ इंश्योर करता हूं। जो भी तुम मेरे अर्थ समर्पित करते हो वो इंश्योर, उसका कई गुणा, 1000 पदम गुणा जाके मिलता है। हाँ? भक्ति में भी करते हैं इंश्योर, उसके प्रति करते हैं, पर अब तुम डायरेक्ट करते हो, उसका तो अलपकाल मिलता है। अब तो बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बच्चे, मैं जो है खुद सुख नहीं लेता हूं। हाँ देखो, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो मैं हूं, तुमको सुखी सुख धाम देता हूं। हाँ, मैं तो बस अपना विश्राम करता हूं परम धाम में, मेरा घर ही वो है। मैं तो यहाँ टेम्परेरी आया हूं, थोड़े टाइम के लिए आया हूं, बस फिर मुझे वापस अपने घर में विश्रामी होना है। बाबा आप भी रहो ना हमारे साथ वैकुंठ में। हमने कब, हम तो प्यार से निमंत्रण दे रहे हैं, पर आप रहते नहीं। कहते मेरा पार्ट ही नहीं है ना, मेरा पार्ट ही नहीं है। बाबा ने कहा, भारत जैसा अविनाशी खंड कोई है नहीं, भारत जैसा सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कोई हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, कोई कोई कहते हैं, क्योंकि फॉरेनर भी बहुत ज्ञान में चलते, हर एक को अपने देश से तो प्यार है। कोई कोई कहते हैं क्योंकि भारतवासियों जैसा सुख किसी ने नहीं पाया है। आधा कल्प तो कितना सुख भोगते हैं, वास्तव में पौना कल्प, फिर बाद में थोड़ा सा जरूर उनके सामने दुखों की लहर आती है, फिर बाबा आके फिर सुख धाम में ले जाते। तो कोई कोई कहते हैं ये सारे सुख भारतवासियों की किस्मत में क्यों लिखे हैं? बाबा ने आज जवाब दिया, अरे बच्चे, किसी अमेरिका वालों के लिखेंगे करेंगे तो फिर कहेंगे अमेरिका वालों के क्यों लिखे। अरे कोई सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माएं, तो वो तो 33 करोड़ उसके त्रेता के अंत तक उनका पार्ट है। तो बस, तो इसलिए तुम बच्चे क्यों इतना, हाँ वो ये ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा हर चीज ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होके देखना है। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, मैं सर्व का सदगति दाता हूं, मेरे सिवाय कोई किसी की गति सदगति कर नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, मैं देखो ज्ञान का सागर भी हूं, प्रेम का सागर भी हूं, आनंद का सागर भी हूं, और ब्लिसफुल भी हूं। फिर आज का तो गीत फिर वही था जो कल भी आया था, दर पे आए हैं कसम लेके। हाँ, हम बाबा की कसम खाते हैं और जान सिर हथेली पे रख के आए हैं तेरा बनने के लिए। हम बाबा सिर पे हथेली रख के तेरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे, कदम कदम श्रीमत पे चलेंगे, हमारी कसम है। तेरे सिवाय किसी और की नहीं मानेंगे, तेरे को ही सुनेंगे, तेरे को ही अच्छी तरह से वो करेंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। तो बाबा ने कहा ऐसे संकल्प, एक प्रतिज्ञा की डायरी बना लो, रोज एक प्रतिज्ञा बाबा से करनी चाहिए। कसम बाबा तेरी आज ये करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगी, रोज की आज की प्रतिज्ञा, आज की प्रतिज्ञा। फिर वर्ष की भी कोई प्रतिज्ञा, सारा वर्ष इस चीज को कुछ भी हो जाए, मास की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाओं की डायरी। ये जीवन प्रतिज्ञाओं पे आधारित हो तब जीवन महान बन जाता है। प्रतिज्ञाएं जीवन में श्रेष्ठ बनाती हैं। तो प्रतिज्ञा जितना ऊंचा बनाए। फिर बाबा ने आज, इसलिए गीत आया, दर पे आए कसम खा। फिर बाबा ने आज कहा, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई। बच्चे, ये वही ड्रामा रिपीट हो रहा है, एक तरफ से रील निकल रही है, दूसरी ओर लिपट रही है, आगे के लिए लिपट रही है, पिछली वाली लिपटी हुई निकल रही है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई। बच्चे, सब कुछ ड्रामा में नूंद है, तुम्हें सब कुछ देखते हुए साक्षी होकर देखना है। साक्षी दृष्टा इसको कहते हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, बच्चे अपना तन मन धन अब इंश्योर कर दो। इंश्योरेंस मैग्नेट आया बैठा है। अरे गरीब का 1 रुपया तो अमीर का 1000 रुपया। मैं भावना को देखता हूँ, उसी अनुसार फल देता हूँ। मौका है, सब सफल कर लो, इंश्योर कर दो। इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ।
तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया, हम बच्चों को अपना तन मन धन सफल करने का तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी जबरदस्त है बच्चे, माया से बहुत अपना बचाव रखना है। ये हाँ श्रीमत पर चलने नहीं देती। श्रीमत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा की मत, सबसे श्रेष्ठ तो शिव बाबा है, उसकी मत को ही श्रीमत कहेंगे। तो तुम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हो। अरे बच्चे ब्रह्मा बाबा की मत भी बड़ी मशहूर है, इसलिए ब्रह्मा की मत ये नहीं कि तो ब्रह्मा ने कहा हम क्यों माने। अरे ब्रह्मा बाप दादा इकट्ठे हैं, ब्रह्मा की मत शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, अगर इसने भी कुछ कहा तो डोंट वरी, तुम फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम बच्चों को दान करता हूं, इस वक्त आकर के तुम अविनाशी ज्ञान रत्न पाते, तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, उत्तम से उत्तम, ये तुम्हारा अति उत्तम जन्म है, ईश्वरीय संतान है, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम ईश्वरीय संतान है, स्वयं भगवान के द्वारा हमें इतना दुर्लभ जन्म मिला। आज बाबा ने कहा अति दुर्लभ जन्म तुम बच्चों को मिला है, ये सबको नहीं मिलता है। खासकर सतयुग की पहली प्रजा 9 लाख आत्माएं 800 करोड़ में कितने भाग्यशाली हैं, उनमें भी जो विजयंती माला के मणके तो कमाल है उनकी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें एक से कनेक्शन रखना है, सबसे बुद्धि योग दौड़, एक से कनेक्शन रे, कदम कदम उसकी श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्म में लीन कोई हो नहीं सकता, कहते ब्रह्म लीन हुआ। बाबा ने कहा ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते, हाँ जरूर कोई कोई सन्यासी जो बहुत पहुंचे हुए हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, बैठे बैठे शांति में शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है और 2-3 दिन तक सन्नाटा रहता है उसका प्रभाव आत्मा का, परंतु ब्रह्म में लीन हो ना सके। वो तो आके मैं ही सबको वापस ले जाता हूँ, अभी तक गेट नहीं खुला है। ब्रह्मा बाबा को भी अव्यक्त वतन में रुकना पड़ा है, सबको इकट्ठा साथ लेके जाएगा। शिव बाबा आ गया ले जाने के लिए, पंडा हमारा वो हमें लेके जाएगा। तो बाबा ने ये भी कहा, फिर कहा कि बच्चे ये लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया बच्चे, बाबा ने आके ऐसा बनाया, कितना ऊंच बनाते हैं तुम्हें। हाँ श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, तुम्हारे लिए हथेली पे बाबा बहिष्त लाए हैं, कितनी बड़ी सौगात लेके आए हैं बच्चों को, कितना ना खुशी में झूमना चाहिए कि हमारे पे कितनी अच्छी बाबा सौगात लाए हैं। तो तुम बच्चों को पूरा वर्षा लेना चाहिए, वर्षा लो तो पूरा लो, अधूरा क्या लो। बाबा ने कहा भारत में ही आके मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तो ऐसा धर्म अब स्थापन कर रहे हैं बाबा। तो फिर बाबा ने कहा इतना सुख कोई को नहीं मिलता जितना तुम बच्चों को मिलता है। आज की मुरली में वरदान था मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले क्या कर प्राप्ति संपन्न बाबा। ये मर्जीवा जन्म की स्मृति, अब हमारा नया जन्म है, ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण कुलभूषण है। ऐसे अगर इस जन्म की स्मृति रखेंगे तो हिम्मत और उल्लास इतना रहेगा जो बात ना पूछो, और हिम्मत उल्लास रहेगा तो प्राप्ति संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। ऐसे हिम्मत और उल्लास की स्मृति द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे आज की मुरली में स्लोगन भी था, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। कई प्रकार के झमेले आएंगे, कहीं आत्माओं से झमेले, कहीं ड्रामा की परिस्थितियों में ऐसे झमेले होंगे, कई प्रकार के झमेलों में भी परिस्थितियों के झमेले, कभी कोई कानून ऐसे बनेंगे सरकारी झमेला हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाता है, कोविड पीरियड में कितना कानून लग गया, लॉकडाउन, तो झमेले, कोई भी प्रकार का झमेला हो, बाबा ने कहा मिलन मेले में मस्त रहो। ऐसे बच्चे ही धारणा मूर्त बनते हैं। आज की मुरली में जो विशेष बाबा ने अव्यक्ति इशारा दिया कि बच्चे सदा हर्षित रहने के लिए सरल इजी नेचर बनाओ और साथ साथ सहनशील बनो, एक रस, एक की याद में, एक काग्र, एक बुद्धि पे,
बुद्धि उस पे पूरी एकाग्र हो, सदा खुशी की खुश रहो और खुशी की लहर चारों ओर फैलाओ, तब समझो बाबा ने कहा तुम सदा हर्षित रह सकते हो। अच्छा, आज का मुरली मंथन हम अमरावती सेंटर से कर रहे हैं। ये अमरावती सेंटर पे सीता दीदी होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा, पूरा सब जोन है उनके कनेक्शन में, 17-18 सेंटर है, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, 4.5 एकड़ जमीन हनुमानगढ़ी में मिली है और साथ में ही एक बीके कॉलोनी भी बन गई है। तो बाबा कमाल कर रहा है, चारों ओर जहां जाओ धूम लगी पड़ी है। तो अमरावती किसे आप सबको बहुत बहुत याद। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात।